करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा कंसेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और उस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट टर्म है। सो रिलेशन आपको मैं बता देता हूं कैसे है। तो रिलेशन बिल्कुल सिंपल है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। मान लिया कि इसके जीरोस क्या है, एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है। जीरो वो होते हैं, जीरोस वो वैल्यू होती हैं किसकी, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देती हैं। अब क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल दिया उसकी पावर जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, यहाँ पर डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 ही होगी। जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोस पॉसिबल होते हैं। अगर डिग्री 10 होती 2 की जगह तो 10 पॉलिनोमियल होते, सॉरी 10 जीरोस होते। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 10 होती तो उसके जीरोस भी 10 होते। अब यहाँ डिग्री कितनी है, 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरो भी 2 ही होंगे। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अगर कोफिशिएंट में बात करेंगे माइनस बी बाय ए के। ठीक है, माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को लिखते हैं एस से, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को लिखेंगे पी से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। अब इस कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो गिवन है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। तो इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना है, देखो इन क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने होंगे। जैसे ही आप जीरोस को फाइंड कर लोगे, जीरोस फाइंड करने के बाद उनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होगा। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो हमने ये रिलेशनशिप पढ़ी है, क्या ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ट्रू है या नहीं है, तो ये इसको वेरीफाई करना होगा। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फॉलोइंग जो आपको दी गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, नाउ लिखेंगे, थोड़ा एक और बात जान लो, इसको इक्वेशन में कैसे चेंज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो इक्वेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, इससे हम आसानी से जीरोस को फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो पहले यहाँ आप एक बार जान लीजिए कि यहाँ पर ए क्या होता है। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जहाँ कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ 1 होता है, तो यहाँ पर 1। बी की वैल्यू विद साइन लिखना है यहाँ पर, साइन के साथ माइनस के 2, और सी क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 8। तीनों कोफिशिएंट को हमने लिख लिया है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सोल्व करेंगे, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करेंगे। अभी फैक्टराइजेशन मेथड के लिए ए और सी की मल्टीप्लाई करनी होती है। पहले ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और सी की वैल्यू माइनस के 8 है। 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 8 के साथ करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस के 8। ठीक है, और अभी बी की वैल्यू देखेंगे, वो क्या गिवन है, माइनस के 2। अब ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और उनको प्लस या माइनस करें तो 2 आ जाए। तो सोच लिया मैंने 4 और 2, अगर 4 2 जा 8 होते हैं, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 आता है, और 4 और 2 की माइनस अगर कर दूँ तो 2 आता है। अब लाना हमको माइनस के 8 है और माइनस के 2 लाना है, मल्टीप्लाई करके माइनस के 8 आ जाए, और प्लस या माइनस करके माइनस ही करके आएगा माइनस के 2, तो माइनस करके 2 आ जाए। तो माइनस वाला 4 बड़ा कर देंगे
प्लस वाला 2 को प्लस का कर देंगे, माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस के 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाले से तो माइनस के 8 आ जाएगा, और माइनस के 4 और प्लस के 2 सब्ट्रैक्ट होने के बाद माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट हमको फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब जो ये एक्स वाली टर्म है यानी बीच वाला है, जो बीच वाला कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, लेकिन बीच वाला हमेशा आपको इक्वेशन को सेटल कर लेना है। क्या पता आपको यहाँ -8 बीच में दे दे, -8 बीच में दे दें और माइनस के 2x पीछे दे दें। एक दो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जिसमें आपको पजल किया होगा, लेकिन आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर लीनियर टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म ऐसे लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बीच वाला जो है एक्स वाली टर्म जो होगी उसको स्प्लिट करेंगे जो हमने फॉर्म बनाई उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। माइनस के 2x को कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस के 4x और प्लस के 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से देखो एक x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ से देखो x कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 4। यहाँ से देखो प्लस के 2 कॉमन आ गया और अंदर बचा x माइनस 4। कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन ले लो और फिर जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड कर दो। पहली टर्म को x से x के रूट x आ गया, यहाँ से 4x को x से डिवाइड करें माइनस के 4 आ गया, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, और माइनस के 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान क्या करना है कि किसी भी चीज, किसी भी नंबर को अगर कहीं से भी कॉमन लिया जाता है या किसी भी ब्रैकेट से कॉमन लिया जाता है तो आपने देखना है कि उस ब्रैकेट्स की उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो टर्म्स हैं उन टर्म्स से जिसको कॉमन ले रहे हैं, जिस भी नंबर को या जिस भी वेरिएबल को, उससे डिवाइड करते चले जाएं अंदर, तो आपकी ब्रैकेट अपने आप आ जाएगी। ब्रैकेट के अंदर टर्म जो होगी वो अपने आप बन जाएगी। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x था, यहाँ से x को कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। अब देखा मैंने कि ये दो ब्रैकेट तो सेम आ गई। अब तो x माइनस 4 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस के 2 इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ पर दो कंडीशन आपके सामने आती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू 0 है या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, क्योंकि दो नंबर होंगे कुछ ना कुछ। अब इन दोनों में से या तो इन जीरो कब आएगा इनका प्रोडक्ट, या तो इनमें से कोई एक जीरो हो या ये दोनों ही जीरो हो, तभी प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आएगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 है और या x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 मिल गई और यहीं से x की वैल्यू माइनस के 2 मिल गई। लेकिन अब ये दोनों x की वैल्यूज आ गई, मतलब हमको जीरोज मिल गए पर्टिकुलर पोलिनोमियल के। अगर हमको जीरो मिल जाते हैं पर्टिकुलर पोलिनोमियल के तो जीरोज को हम कैसे लिखते हैं, एक जीरो को हम मान लेते हैं अल्फा। तो ये हो गया अल्फा की वैल्यू और ये किसकी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू। अल्फा इज 4 एंड बीटा इज माइनस के 2। सो अब वेरिफिकेशन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वेरिफिकेशन। ऐसे सम 3 नंबर के जरूर पेपर में आते हैं। स्टेटमेंट बेशक चेंज हो जाए, स्टेटमेंट में कुछ भी चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई यही स्टेटमेंट आपके पास आएगी, कहीं बाहर से भी आ सकती है, लेकिन मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में निकाल देता हूँ आपके सामने। तो वेरिफिकेशन में क्या निकालना मेरे को, सम ऑफ जीरोस। सो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल लिया था, माइनस के बी बाय ए। ये हमारे को कंसेप्ट ही बताता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी बाय ए के। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ देखते हैं। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू माइनस के 2 है, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू ढूंढो, स्टार्टिंग में क्या थी, माइनस के 2 थी। ठीक है, बाय ए की वैल्यू थी 1। तो अब देखो 4 प्लस माइनस यानी 4 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस इज प्लस 2। बाय में 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, 4 में से 2 गए, 2 ही बचेगा, इक्वल टू 2। अब ये दोनों कंडीशन सेम आ गई, मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है,
यहाँ पर लिख दो वेरीफाइड। ओके, सिमिलरली अप्लाई दिस प्रोसेस विद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे मेंशन करेंगे, सी बाय ओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, पूरा तरह से मेंशन करेंगे अच्छे से ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं एक ही बार में। अल्फा इंटू बीटा विच इज, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू थी -8 और ए की वैल्यू है 1। 4 टू जा -8 और उधर भी -8 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब वेरीफाई, ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह आपने वेरिफिकेशन भी इस सभी क्वेश्चन में निकालनी है। अभी मैं करवाऊंगा आपको। अब ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 और सी इज इक्वल टू 1। अब नाउ लिखेंगे, नाउ करते ही आपको जीरोस की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या देखना है, ए और सी की मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, ओके, 4 1 जा 4 और बी भी -4 है। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबरों को ढूंढना है या दिमाग में सोचना है जिनका अगर प्रोडक्ट करें तो +4 आ जाए और उनको सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने पर -4 आ जाए। तो मैं देखता हूँ कि -2 की मल्टीप्लाई अगर -2 से कर दूँ तो 4 ही मिलेगा और -2 एंड -2 आफ्टर एडिशन क्या हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। तो परफेक्ट नंबर मिल गए -2 एंड -2। 4s², 4s -4s को स्प्लिट कर लेंगे -2s एंड -2s की फॉर्म में, +1 = 0। यहाँ से 2s को कॉमन लेंगे तो अंदर 2s - 1 बच जाएगा। यहाँ देखो अल्टरनेट साइन है, तो जो फर्स्ट वाले नंबर के साथ जो साइन है वो साइन कॉमन ले लेंगे। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो साइन कॉमन ले लेंगे। अगर सेम साइन हुआ तो वो तो अब जायज़ सी बात है, वो साइन कॉमन ही आना है। लेकिन आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर साइन होगा वही साइन आपको कॉमन लेना है। तो माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन ले लिया, इनमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेने का मतलब कुछ ना कॉमन लेना ही है। ठीक है, तो माइनस कॉमन अगर आ चुका है तो ये 2s प्लस का हो जाएगा। अब प्लस में से एक माइनस कॉमन आ चुका है तो माइनस बचेगा, 1 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 2s, अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको 4s² - 4s + 1 0 के इक्वल लेंगे। 4s² माइनस के 4s को -2s -2s में स्प्लिट करेंगे, यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो 2s - 1 बचेगा। अब यहाँ पर अल्टरनेट साइन है तो जो यहाँ बीच वाला साइन है उसको कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा होगा। 1 कॉमन लेने का मतलब कुछ नहीं कॉमन लेने जैसा ही है, जो अंदर होगा वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया है तो अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे। 2s माइनस का है देखो यहाँ पर, वो प्लस का हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और ये 1 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब देखो ब्रैकेट ये दोनों सेम है तो 2s - 1 एंड ये 2s - 1 ब्रैकेट दोनों जगह से कॉमन आ गई, लेकिन अंदर क्या बचा, एक तो ये 2s बचा और माइनस का 1 बचा। अब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, या तो 2s - 1 इक्वल टू 0 है या दूसरे वाला ये 2s - 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ से s की वैल्यू क्या मिली, -1 उधर जाके +1 हो गया और मल्टीप्लाई वाला 2 बाय में आ गया, s की वैल्यू 1/2 मिल गई और यहाँ से भी s की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 मिल गई। ठीक है, सो एक वैल्यू का लिखेंगे अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू का लिखेंगे बीटा। अल्फ़ा भी क्या आ गया 1/2 और बीटा भी क्या आ गया 1/2। अब निकाल लेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कैसे निकलेगी, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या हो जाएंगे,
अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस के बी बाय ए। सो अल्फा इज 1/2 प्लस बीटा इज 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -4। ढूंढ के देखोगा -4 ऐसा ना, एस के साथ तो -4 है। आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके देख लेना, मिल जाएगा। और ए की वैल्यू क्या है, +4 ही है। हाफ में हाफ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, और 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 इज इक्वल टू 1, ये भी वेरीफाई हो गया। देखो ठीक है, हाफ में हाफ जोड़ा तो 1 आ गया, और 4 ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4, 4 से 4 को कैंसिल किया तो वो भी 1 आ गया। 1 इज इक्वल टू 1, ये भी वेरीफाई हो गया। अब सेकंड किसको वेरीफाई करना होता है, प्रोडक्ट को। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज which is equal to alpha into beta is equal to c by a। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, सी की वैल्यू क्या है, +1 है, और ए है 4। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 2 जा 4 आ गया, इधर भी 1/4, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगेन स्टार्ट करते हैं द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को मैं आपको स्टार्ट करूँगा अभी। 6x², देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसी तरह का क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये है 6x² -3 ऑफ -7x। देखो इस क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है, इस तरह का पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखो कांस्टेंट टर्म बीच में है, जहाँ पर ये x वाली टर्म होनी चाहिए, तो इसको पहले सेटल्ड कर लेते हैं। 6x² -7x -3। ओके, अब a की वैल्यू यहाँ से देखो, x² के आगे 6 है तो a 6 हो गया। b की वैल्यू क्या है, x के आगे -7 है तो b की वैल्यू -7 हो गई। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, वो है अकेली टर्म यानी -3। ओके, अब देखो सम ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। ओहो, जीरोस तो हम फाइंड ही नहीं किए अब तक, तो अभी इसको लाइन को रहने देते हैं, क्योंकि ये तो लास्ट का प्रोसेस है वेरिफिकेशन का। जीरोस अभी फाइंड नहीं किए, पहले जीरोस को फाइंड करना है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया आपने, अब क्या करा हुए, अब आप करना जीरोस को फाइंड। ठीक है, सो नाउ 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल था, उसको चेंज कर लिया, ऐसे लिख लिया। अब देखते हैं ए और सी की मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, क्या आएगा, 6 3 जा 18, और माइनस के 7 बी की वैल्यू है। ऐसे दो नंबरों को ढूंढना है आपको। 6 3 जा 18 हो गया था, अगर मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबरों को तो 18 आ जाए, और प्लस या माइनस करें तो 7 आ जाए, और डेफिनेटली वो -7 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर 9 और 2 हैं, तो 6x²। अब माइनस के 7 चाहिए तो 9x को चाहिए तो 9x को माइनस का होना पड़ेगा, तो 6x² -9x प्लस 2x। 9 2 जा 18 ही होता है, 6 3 जा, ए और सी की मल्टीप्लाई करके देखा, 6 3 जा 18। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, 9 और 2, और प्लस या माइनस करें तो 7 आ जाए। 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 ही आएगा। सो माइनस का 9 इसलिए लिया ताकि माइनस का 7 आए, और प्लस का 2 ले लिया है। ठीक है, -7x को कैसे स्प्लिट किया है, माइनस के 9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। ओके, बस बीच वाले को ही स्प्लिट करना है, बाकी दोनों को एज इट इज चलने देना है। यहाँ से देखो 6 और 9 में क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है, वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3 2 जा 6,
यानी 2 और एक x, 3 3 जा 9 यानी माइनस के 3 बचेगा एक, और x कॉमन आ ही चुका है वो h। अब ये देखो ये दोनों अलग अलग हैं और यहाँ पर प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा और एक 1 कॉमन आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आता है। तो 2x माइनस 3 ये एज टी आ जाएगा, क्योंकि प्लस कॉमन लेने का मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं लिया, जो साइन अंदर थे वो वैसे ही रहेंगे। अब देखो 2x माइनस 3 ये और ये ब्रैकेट सेम है, तो 2x माइनस 3 पूरी ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, अंदर रह जाएगा ये 3x और ये प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन यहाँ पर फिर निकल के सामने आई, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 1/3। ठीक है, अब अल्फा क्या मिल गया 3/2, बीटा क्या मिल गया माइनस के 1/3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, निकालोगे अभी अल्फा प्लस, यानी वेरिफिकेशन निकालनी है आपको। ठीक है, वेरिफिकेशन निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b/a, ये फॉर्मूला है। अल्फा की वैल्यू 3/2 है, बीटा की वैल्यू प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लिख देंगे, प्लस माइनस को माइनस ही होता है, -1/3 इक्वल टू माइनस के बी की वैल्यू है -7 और बाय ए यानी 6। अभी मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। उससे अच्छा है कि आप क्या करो, क्रॉस कर दो इनको, 3 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6। अगर फ्रैक्शनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करते हैं, अगर ऐसे दो नंबर दिए हों, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई उधर, इसकी मल्टीप्लाई उधर और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे एलसीएम की जगह लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7/6 आ जाएगा, 9 ऑफ -2 इज 7/6, इधर भी 7/6 हो गया, इधर भी 7/6 हो गया, तो इसका मतलब दोनों तरफ 7/6 आ गया, तो ये कंडीशन क्या होगी, वेरीफाइड। इसी तरह सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या आ जाएगा c/a। ओके, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई में वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है माइनस के 1/3, क्या आ जाएगा c/a। c की वैल्यू ढूंढो क्या थी -3 और a की वैल्यू है 6। अब 3 से 3 जो कैंसिल हो गया, और यहाँ भी हो सकता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, सो यहाँ आपको देख क्या मिला देखने को, इधर भी माइनस के 1 और बाय में ये 2 और इधर भी माइनस के 1 और बाय में 2, ये भी क्या हो गई कंडीशन, वेरीफाइड हो गई। सेम सेम आ गए दोनों तरफ। आप सिंपल भी कर सकते थे, 3 1 जा -3, 2 3 जा 6 -6, सॉरी प्लस के 6, -3 बाय में 6 आ जाता। ठीक है, हमने इसको कट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ये है 4u² प्लस 8u। ठीक है, सिंपल सा है ना, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। सो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम अपनी तरफ से कांस्टेंट टर्म को 0 ऐड कर लेंगे, क्योंकि जीरो तो कोई वैल्यू नहीं होती और ये इक्वेशन सॉरी ये पोलिनोमियल पे कोई इफेक्ट भी नहीं डालेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई 4, स्केयर वाली टर्म के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो a से लिखा जाता है। यहाँ पर देखो u का स्केयर है, इसके आगे 4 है, तो
ए की वैल्यू 4 है। लीनियर टर्म के आगे जिसकी पावर 1 होती है उस टर्म के आगे कोफिशिएंट बी से लिखा जाता है, विद साइन लिखना है, प्लस के 8 हो गया और सी की वैल्यू 0 हो गई। अब नाउ राइट इट, 4u² प्लस 8u। अब प्लस में 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख लेंगे। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा डायरेक्टली और एक u कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा u प्लस 2। ठीक है, 4 2 जा 8 होता है इसलिए 2 इक्वल टू 0। अच्छा 4, ये यहाँ पर दो कंडीशन मिल गई, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई, एक 4u नंबर है एक u प्लस 2 नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, या तो 4u इक्वल टू 0 है या u प्लस 2 इक्वल टू 0 है। u की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 0 मल्टीप्लाई सॉरी 4 मल्टीप्लाई में है, ये 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 ही बन जाना है यहाँ पर। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 मिल गई, यहाँ से u की वैल्यू माइनस के 2 मिल गई। ठीक है, अल्फ़ा आ गया 0 और बीटा आ गया माइनस के 2। सो वेरिफिकेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन निकालने के लिए सम ऑफ ज़ीरोस, आगे मैं सम ऑफ ज़ीरो की जगह एस ही राइट करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, राइट एस ओनली। सम ऑफ ज़ीरोस होता है माई अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो सम ऑफ ज़ीरो, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, अब बीटा की वैल्यू माइनस के 2 है, तो 0 माइनस 2 लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि माइनस जो है प्लस को उसकी जगह से हटा देता है इधर माइनस। और बी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, बी की वैल्यू है 8 और ए की वैल्यू है 4। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसका फ़र्क यहाँ पड़ेगा नहीं, तो माइनस के 2, 4 2 जा यहाँ पर 8 आ जाएगा, इधर भी माइनस के 2। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई, वेरीफाई आ गया, कंडीशन हो चुकी है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वो क्या होता है, अल्फ़ा, ये देखो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा, पी से लिख दिया मैंने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को, अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू सी बाय ए। अल्फ़ा की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 2, सी की वैल्यू 0 ही थी क्योंकि सी तो गिवन ही नहीं था, ए की वैल्यू 4 है। अब देखो 0 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। और इधर भी 0 बाई 4, ये भी 0 आ जाएगा, ये कंडीशन भी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। आगे आपको कंडीशन जो समझनी है छोटी सी, वो क्वेश्चन ये है, जो 5th क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है और बच्चे इसमें कई बार जो है परेशान हो जाते हैं, उनके क्वेश्चन ये सोल्व ही नहीं होता। टी स्क्र माइनस 15, बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। टी स्क्र माइनस 15, एक स्क्वायर टर्म गिवन है आपको और एक कांस्टेंट टर्म गिवन है। लीनियर टर्म यानी जिस टर्म में वेरिएबल की पावर बनी होती है वो गिवन नहीं है, टी वाली टर्म। सो उसको मैं इंट्रोड्यूस कर लूँगा, कैसे करूँगा, टी स्क्र माइनस सॉरी प्लस 0t। अब 0 की मल्टीप्लाई टी से करोगे तो 0 ही हो जाना उसने, और 0 को किसी में प्लस करोगे तो वही रकम आ जाएगी। 0t को की कोई वैल्यू नहीं है इसी तरह, इसलिए मैंने इसको बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो टर्म गिवन नहीं होती उसकी जगह ये सोच लेना 0 ही होता है, माइनस के 15। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू आ गई हमारी 1, टी स्क्वायर के आगे तो 1 ही है, बी की वैल्यू आ गई 0 और सी की वैल्यू आ गई माइनस के 15। ठीक है, अब मैं आपको एक बताता हूँ स्टार्ट करने, नाउ लिखेंगे यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 15। अब ये स्क्वायर है इधर आके बन जाएगा रूट 15, और रूट के आगे हमें आपको प्लस और माइनस दोनों लिखाना है। ठीक है, टी इज इक्वल टू रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। अब प्लस माइनस का मतलब है एक बार वैल्यू प्लस की
यहाँ से एक बार अल्फ़ा मिल गया मेरे को √15 और दूसरी बार वैल्यू माइनस की यानी नीचे वाली -√15। ठीक है, प्लस माइनस ही क्यों लगता है अगर कोई टर्म रूट में होती है, क्योंकि जो ये 15 है इधर, ये 15 जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप प्लस के 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। अगर आप माइनस के 2 का स्क्वायर करें तब भी आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो वैसे ही यानी 4 का रूट प्लस माइनस में ही 2 वैल्यू देता है हमारे को। तो वैसे ही इधर अगर √15 है, अगर प्लस के √15 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ तभी मुझे 15 मिलेगा, लेकिन अगर माइनस के √15 का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर होने के कारण माइनस भी मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे और √15 का स्क्वायर फिर होता है वही 15 होता है। यानी जब प्लस के 15 का स्क्वायर करता हूँ तब भी 15 मिलता है, और माइनस के 15 का स्क्वायर करता हूँ, माइनस के 15 के रूट का स्क्वायर करता हूँ तो भी मुझे 15 मिलता है, और प्लस √15 का स्क्वायर करता हूँ तब भी 15 मिलता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2 वैल्यू मिल गई, √15 और -√15। ठीक है, अब मेरे को सम निकालना है, तो सम को मैं सिंपल इतना बड़ा ना लिख के एस से लिख दूंगा, एस सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू है 15, बीटा की वैल्यू है माइनस के 15, और बी की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, और ए जो है हमारा वो 1 है। तो 15 माइनस 15 इज 0 एंड हेयर द वैल्यू 0 by 1 is also 0. The condition is verified. Similarly, product of 0 which is equal to alpha into beta equal to C by A according to formula. Alpha is √15 and beta is minus √15 which is equal to C. C की वैल्यू देखते हैं हम, तो C की वैल्यू मेरे पास है माइनस के 15 और A है हमारा 1। √15 की √15 से मल्टीप्लाई करेंगे √15 आ जाएगा, √15 की मल्टीप्लाई √15 से ही करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। क्यों, जैसे देखो यहाँ √a की मल्टीप्लाई अगर √a से ही कर देता हूँ मैं तो वो बन जाता है √a का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद आ जाएगा हमारा a ही आ जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखना, आप समझ में आ गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट इधर √15 की √15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, और माइनस साथ में आया तो माइनस लिखेंगे, इधर भी -15। तो ये कंडीशन क्या हो गई, दोनों तरफ -15 आ गया, ये कंडीशन होगी वेरीफाइड। ठीक है, अगर आप 2 से 3 बार इन क्वेश्चन को करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल इजी, 3x² -x - 4। ठीक है, ये है सिंपल है बिल्कुल, और इस सेकंड चैप्टर के बाद हम 14 चैप्टर करेंगे। ठीक है, जो आसान चैप्टर है वो पहले, फिर मीडियम और फिर हार्ड। यहाँ a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा। नाउ ए मिलेगा 3, बी मिलेगा -1 और सी मिलेगा -4। अब थोड़ा सा ध्यान करो कि इसके हम क्या निकालने, पहले जीरोस निकालने, 3x² -x - 4 इक्वल टू 0। ए और सी की मल्टीप्लाई देखते हैं, 3 4 जा 12। अब मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए, क्योंकि -x लिखा है मतलब 1 है यहाँ पर। तो वैसे नंबर तो 4 और 3 ही हैं, 4 3 जा 12 होता है। अभी माइनस का चाहिए तो 4 को माइनस का कर देंगे, 3x² -4x
सॉरी -4x + 3x, ताकि माइनस का 1 मिल जाए, माइनस का 1x यानी -x मिल जाए हमारे को, -4 = 0। ठीक है, यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा 3x - 4, यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा, प्लस है बीच में तो प्लस आएगा कॉमन, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा। 3x - 4 = 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो 3x - 4 या तो ये कॉमन आ जाएगा और x + 1 = 0। अब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 0 है, मतलब 3x - 4 = 0 होगा, या फिर x + 1 = 0 होगा। x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू -1 आपको मिल जाएगी। इन दोनों को देखा =0 मिला। अब दोनों को 0 को सेपरेटली इक्वल रखा 0 के, और x की वैल्यू मिल गई एक जगह 4/3, एक जगह मिल गई x की वैल्यू -1। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 4/3, बीटा हो जाएगा -1। सो अब आप निकालोगे सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 4/3 -1। अब कैसे माइनस करनी है फ्रैक्शन नंबर की, 3 × 3, ओके, 4 - 3, और जिसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी उसको एलसीएम में नीचे रखना होता है। ठीक है, 4 में से 3 गए 1 आ गया, और बाय वाला 3 ये रहा, यानी सम ऑफ जीरोस क्या आएगा 1/3 आ गया। ठीक है, ओहो एक जगह ही वेरीफाई कर दिया मैं, एक जगह ही वेरीफाई हो गया, और फिर -b/a को अलग अलग वेरीफाई नहीं करूँगा। अब इसको ऐसे तो आप पजल हो जाओगे, जैसे हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करेंगे। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। इसमें दोनों नंबर्स एक साथ चलते हैं फिर इक्वल आ जाते हैं। अब मेरे को -b/a भी लेना पड़ता, और तो दो लाइनों में थोड़ा लेंथी हो जाता है, ये थोड़ा कम लेंथी होता है। अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा है -1। अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा है -1, माइनस बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है -1, और ए क्या है हमारा 3। ठीक है, 3 × 3 तो 4 - 3 बाय में 3, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। 4 - 3 इज 1, 1/3 हेयर एंड 1/3, दोनों जगह पर 1/3 आ गया, तो मतलब ये कंडीशन क्या होगी वेरीफाई हो गई सम ऑफ जीरोस। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को करना है, वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अब आप देखो अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 4/3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू है -4, और a की वैल्यू है 3। अब देखो 4 × 1 = 4, यानी -4 इधर मिल गया, बाय में 3 मिल गया, और -4/3 उधर है हमारे पास, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई वेरीफाइड हो गई। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।